नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव डिबेट। हमारे साथ में हैं डॉक्टर अबिरल मलिक जी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केसरिया रक्षा फाउंडेशन में। बहुत बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका टीवी चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आज का जो विषय है वो बहुत ज्यादा गंभीर है, उसी पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि पूरे देश भर में जो भी हो रहा है वो तो सिर्फ सियासत हो रही है, क्योंकि लोग सियासत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये होना चाहिए था, वहां पर वो होना चाहिए था, यहाँ पुलिस की गलतियां हैं, यहाँ पर सरकार की गलतियां हैं। तो इस तरह की जो है चीजें वो सामने निकल के आ रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप कैसे देखते हैं इस पूरे जो है मामले को और इस हादसे को, खास करके दिल्ली वाले हादसे को, क्योंकि ये कभी जो है वहां हुआ था प्रयागराज के अंदर, उसके बाद में ये जो है बहुत बड़ा हादसा है। जी। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है किसी कर्मचारी की त्रुटि का, अगर किसी कर्मचारी की किसी व्यक्ति की त्रुटि सामने आती है तो निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई हमारी सरकार के द्वारा उस व्यक्ति के विरुद्ध की जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है और जांच होती है, बिल्कुल निश्चित है, और जांच होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक विषय है राजनीति का, तो मेरा निवेदन रहेगा एटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से संपूर्ण विपक्ष से, संपूर्ण इंडी गठबंधन से, कांग्रेस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से और तमाम सारे विपक्षी दलों से कि इस मुद्दे पर कम से कम राजनीति ना करें, इंसानियत के नाते कम से कम राजनीति करना एक बंद करें। ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है इस घटना का, ये जो घटना घटित हुई है ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार की घटना घटित हुई है उस मुद्दे के ऊपर कुछ लोग सामने आ रहे हैं और राजनीति करने का प्रयत्न कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनकी वोट में कुछ इजाफा हो जाए, इनका वोट बैंक कुछ आगे बढ़ जाए। लेकिन इस प्रकार की रणनीति को इन्हें अंजाम नहीं देना चाहिए। ये रणनीति कम से कम यहाँ ना चले, ये इस प्रकार की राजनीति यहाँ ना करें, क्योंकि ये बहुत ही दुखद घटना है, निंदनीय घटना है। और इंसानियत के नाते, मानवता के नाते मेरा इनसे विनम्र निवेदन देखिए, रहेगा कि इस तो हम मुद्दे से राजनीति को बिल्कुल अलग रखें। चर्चा भी आगे कर लेते हैं। अब कुछ सवाल भी आपसे ले लेते हैं, क्योंकि अगर उंगली उठेंगी, एक उंगली अगर आप किसी पर उठाओगे तो तीन उंगलियां वो आपकी तरफ ही पलट करके आपको ही जवाब जो है देगी। जो भ्रम एक अलग चीज है, लेकिन जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है और वो सरकार को बताना भी चाहिए। चाहे मौतों को लेकर के बातचीत हो या फिर जो भी चीजें वहां पर हैं उसको लेकर के सरकार ने क्लियर करना चाहिए। देश के सामने राजनीति होगी ही नहीं। जहां गलतियां हैं, अगर किसी विभाग की हैं या लोगों की है, तो उनको साफ तौर पर स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाई हमारी गलती थी। वहां पर ये बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के जवानों की संख्या भी कम थी। जब आपको पता है कि लगातार इस तरह के हादसे भी हो रहे हैं, क्या पहले से सतर्क नहीं था हमारा इंटेलिजेंस? क्या फेलियर नहीं है गवर्नमेंट का, सरकार का, कि नहीं हम तो मुख्यमंत्री बनाने में मशगूल हो गए, क्योंकि हम तो जीत के बाद में इतनी खुशी थी कि हम दिल्ली भूल गए कि लोग महाकुंभ भी जा रहे हैं। एक उत्सव यहाँ भी है दिल्ली के अंदर, तो महाउत्सव महाकुंभ में है। तो महाकुंभ को लेकर के क्यों आखिर जो है वहां ये तैयारी क्यों नहीं की गई? और ये इसे क्या आप मानते हैं कि ये सरकार इसे जो है क्यों फिर छुपा रही है? अपनी चीजों को उसे बताना चाहिए। नहीं, देखिए, ज्यादा विषय आईटी छुपाने का किसी प्रकार की कोई चीज सरकार के द्वारा न छुपाई गई है, न छुपाई जा रही है और न छुपाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग छिपाने वाले लोग नहीं है। अटकाना, लटकाना और भटकाना ये रणनीति बिल्कुल किसी प्रकार से हमारी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है कांग्रेस पार्टी का, ये अटकाना, लटकाना और भटकाना के आधार पर चलने वाले लोग हैं, फैमिली फर्स्ट के आधार पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग नेशन फर्स्ट की बात करने वाले लोग हैं, गरीबों को एक प्रकार से सर्वप्रथम रखने वाले लोग हैं, गरीबी को समाप्त करने वाले लोग हैं, अच्छी ठीक व्यवस्थाओं है। के लिए, हम सुशासन के लिए चाहते हैं जाने कि वाले हम लोग लोग हादसे पर ही रहें और उसी के इर्द गिर्द जो है सवाल महाकुंभ पर ही रहें। क्या कांग्रेस, क्यों हैं। तो मैं कांग्रेस ना उसी तो मुद्दे उत्तर पर आ रहा प्रदेश हूँ। में है देखिए, ना ही दिल्ली में जहां तक है, विषय दोनों भारतीय जगह जनता चुप पार्टी रहता का, है। जहां तक हमारी केंद्र सरकार का दोनों विषय है, जगह दोनों हमारी जगह राज्य चुप रहा सरकारों का ठीक विषय है। है, मैं तो कोई निश्चित रूप चीजें नहीं से कह सुशासन के लिए हम लोग जाने जाते हैं। सुशासन अच्छा शासन सुशासन किस प्रकार से दिया जा सुशासन सकता है सुशासन उसकी ठीक है। चिंता हम करते हैं। हम सुशासन के लोग लिए 5 चिंता मिनट करते आपको हैं कि लास्ट में किस दे प्रकार देंगे। से अच्छा मैनेजमेंट हो। मलिक और अगर साहब, महाकुंभ मलिक के साहब, विषय पर मलिक आप बात साहब, करना मलिक चाहें, साहब, मलिक साहब, महाकुंभ के विषय पर अगर आप आप सुनना डिबेट सीखिए। करना चाहें तो आप सुनते नहीं है फिर। आप सुनते नहीं। नहीं नहीं, मैं देखिए, 5 मिनट मैं आपको दे देंगे, आप जी सरकार के आपकी जो चीजें हैं उनको भी हम दिखा देंगे। हम वो सब दिखाएंगे, लेकिन जिस चर्चा के लिए है उस पर तो हम चर्चा कर लें।
जी भगदड़ के बाद में वहां मौतें होती हैं, और उनके बाद में क्या होता है कि लगातार हादसे, चाहे नेपाल की बस हो, नेपाल से बस आई, हर रोज हादसे कम से कम 50 से लेकर के 100 लोगों की हर रोज मौत हो रही है, वो भी जो है रोड एक्सीडेंट से। ट्रकों से कहीं कारें टकरा रही हैं, कहीं लोग मर रहे हैं, कहीं जो है बसें गिर रही हैं, कहीं बसों से ट्रक भिड़ रहे हैं। ये जो रात में चलने वाले वाहन हैं, इनको लेकर के भी सरकार की कोई मुस्तैदी या जिम्मेदारी है कि नहीं है? इसको लेकर के क्या पुलिस के लिए कोई गाइडलाइन तैयार नहीं की गई कि भाई पूरे देश भर से आएंगे, महाकुंभ है, 144 साल के बाद में पड़ रहा है। सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बयान दिया, उसके बाद में वहां पर कहा कि हम 40 करोड़ 50 करोड़ की व्यवस्था कर रहे हैं। 40 करोड़ तो आएंगे, तो उनकी तैयारी केवल वहीं पर सीमित रह जाती है, पूरे देश में तैयारी करनी चाहिए। ये जो मौतें हो रही हैं, कोई कुंभ आने के नाम पर जो है आ रहा है और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, निकल रहा है, और नहाने के बाद में जा रहा है तो एक्सीडेंट हो रहा है। कोई ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन सामने वाला आकर के उसको ठोक के जा रहा है। तो ये जो मौतें हो रही हैं, सड़क दुर्घटनाएं जितना इजाफा हुआ है इन चीजों में, इस पर क्या कहेंगे आप? सड़क दुर्घटनाओं पर ये तो हर रोज हो रही है ना, सुबह शाम तक कम से कम 10-20 खबरें तो मिलती होंगी आपको। ये भी नहीं है कि ये तो बिल्कुल खबरों से निश्चित आप रूप से दूर हो ही रही है रहते सड़क हैं। दुर्घटना, जी बिल्कुल हो रही है, जी इसमें कोई दो राय नहीं है, दो मत नहीं है। लेकिन जहां तक विषय सड़क दुर्घटनाओं का, एटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से, आपके करोड़ों दर्शकों के माध्यम से मेरा विनम्र निवेदन लोगों से रहेगा, सभी श्रद्धालुओं से रहेगा कि सतर्कता वो बरते, सावधानी बरते, जिससे कि रोड एक्सीडेंट्स में डिक्रीज एक प्रकार से किया जा सके, आंकड़े कम हो सके, या एक प्रकार सड़क दुर्घटनाओं को किसी भी तरीके से पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके, कोई सड़क दुर्घटना ना होने पाए, इसकी चिंता निश्चित रूप से हम लोग करते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन रहेगा जनता से, लोगों से, श्रद्धालुओं से, सभी भक्तों से, कि वो एक प्रकार से जब ड्राइविंग करें तो उसके बीच में कुछ ब्रेक ले, या फिर अगर वो लंबे समय से जागकर ड्राइविंग कर रहे हैं तो एक तरीके से कम वो ब्रेक ले ले, आराम कर ले, जिससे कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने से बचा जा सके। जी। रुकने की व्यवस्था नहीं है प्रयागराज के अंदर, ये भी लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि हम क्या करें प्रयागराज में। हम तो आए हैं छत्तीसगढ़ से हम आए हैं झारखंड से। गाड़ी खड़ी करने की कोई जो है कहीं पर पार्किंग नहीं है, जगह नहीं है। हम सब जानते हैं कि बिल्कुल जगह नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जा रहे हैं वहां पर लोगों को पैर रखने की भी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में गाड़ी खड़ी करना और रुकना वहां पर बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो वो उन लोगों का कहना है हम रात में इसलिए सफर करते हैं क्योंकि हमको प्रयागराज में ठहरने के लिए कहीं कोई कमरा नहीं मिलता, कहीं कोई जगह नहीं मिलती। इस पर क्या कहेंगे आप? जी जी, नहीं देखिए, जहां तक विषय है भीड़ का, तो निश्चित रूप से भीड़ अवश्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से इस बात को मानता हूं कि बड़ी संख्या में करोड़ों लोग, करोड़ों भक्त, करोड़ों श्रद्धालु एक प्रकार से वहां आए हैं, जुटे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक विषय है कि अव्यवस्था है, तो अव्यवस्था किसी प्रकार की नहीं है, इस बात को एक्सेप्ट करना अत्यंत आवश्यक है। किसी प्रकार की अव्यवस्था महाकुंभ में नहीं है, अच्छी व्यवस्थाएं है, इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय विपक्ष का, इंडी गठबंधन का और उत्तर प्रदेश का, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के नेताओं का, इंडी गठबंधन के लोगों का, कांग्रेस पार्टी के लोगों का, तो एक तरीके से ये लोग राजनीति करने का कार्य कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। ये लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स करने में व्यस्त है। इससे भी मेरा निवेदन रहेगा कि वोट बैंक पॉलिटिक्स कम से कम ये ना करें। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से विषय है, इस प्रकार की घटनाओं पे जो राजनीति की जाती है, इस तरीके की घटनाओं पर एक प्रकार से कम ये जो राजनीति कर रहे हैं उसको लगाम लगाएं, और इस प्रकार की घटनाओं के कंधे पर बंदूक रखकर कम से कम ये ना चलाएं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय हिंदू विरोधी होने का, एक तरीके से समाजवादी पार्टी जिस प्रकार की बयानबाजी करती है, वो निश्चित रूप से हिंदू देख रहा है, सनातनी देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग हिंदुओं का विरोध करने वाले लोग हैं, सनातनियों का विरोध करने वाले लोग हैं। और चुनाव में निश्चित रूप से मुंहतोड़ जवाब मिलता रहा है और भविष्य में मिलेगा, इसमें कोई दो मत अब एक लास्ट सवाल हम आपसे कर लेते हैं, क्योंकि जब भी कोई हादसा होता है तो उसमें जो है बहुत सारी चीजें होती है, उसमें हिंदू मुस्लिम देखा जाता है। लेकिन जो दिल्ली में कल हुआ वो देखने के लायक भी नहीं था। इस तरह का विभत्स चेहरा आया, जिस समय लोग मर रहे थे उस समय लोग जेबें काट रहे थे। क्या ये सब पुलिस के सर पर नहीं घूम रहे हैं दिल्ली के अंदर, और पुलिस इनको पाल नहीं रही है? क्योंकि पुलिस ही तो इनको पाल रही है, अगर हम ये सीधे सीधे कहें, क्योंकि वहां पर कैमरे लगे हैं। कैमरे लगे होने के बावजूद भी डर नहीं है, और वो उन ब्लेड से केवल जेबें ही नहीं काट रहे थे, पुलिस के पैसे द्वारा नहीं निश्चित निकाल रूप रहे से थे, एक्शन लिया जाता है, पुलिस एक्शन लेती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पुलिस एक्शन लेती है, जहां आवश्यक होता है एक्शन लेना, निश्चित रूप से पुलिस एक्शन लेती है।
और उसके साथ साथ जहां तक विषय पुलिस का, पुलिस सतर्क है, सावधानी के साथ कार्य कर रही है, जनता की सेवा कर रही है, लोगों की सेवा कर रही है, तो फिर आप लोगों की सुरक्षा में समर्पित है। आप इसमें किस सहमति प्रकार नहीं से जता रहे राजधानी हैं। दिल्ली को सुरक्षित किया जा सके, आप इसमें इसकी पुलिस चिंता पुलिस की निश्चित रूप से कर रही है। आप जी इसमें पुलिस की नाकामी नहीं मान रहे हैं, मतलब कि जो दिल्ली राजधानी के रेलवे स्टेशन पर अगर जेबें काटी जा सकती हैं हादसे के समय, कि इस तो प्रकार की वहां घटना एयर अगर कंट्रोल सामने में आ किसी रही है का तो दबा निश्चित दिया रूप से जाएगा। कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इस प्रकार की घटना जहां भी सामने आती है वो कार्रवाई की जाती है, इस प्रकार से इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक विषय पुलिस की मंशा का, तो पुलिस की स्पष्ट मंशा है कि लोगों को सुरक्षित रखा जाए, लोगों को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जाए, समाज को एक प्रकार सुरक्षित रखा जाए। और साथ ही साथ इस प्रकार की घटनाएं जहां सामने आती है तो नंबर एक तो ये भी देखना अत्यंत आवश्यक है कि किस प्रकार के लोग हैं, किस प्रकार की उनकी मॉरल वैल्यूज है, किस प्रकार के उनके संस्कार है। जहां लोग मर रहे हैं वहां इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो इस प्रश्न के लिए यही खड़ा होता है कि लोगों में आजकल किस प्रकार के संस्कार है, इस चीज को देखना भी अत्यंत आवश्यक है। उसके साथ साथ जहां तक विषय है प्रोसेस का और पुलिस प्रशासन का, तो पुलिस प्रशासन को जो करना चाहिए आवश्यक, वो निश्चित रूप से किया जाता है। जो कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जाएंगे, ठीक उसमें कोई दो मत नहीं। है, धन्यवाद आपका डॉक्टर अविरल मलिक जी हमारे साथ में जी थे और बहुत बहुत उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए, क्योंकि चाहे उन्होंने एक अपील भी जो है जो सभी से कही है उसका भी पालन लोगों को करना ही चाहिए कि अगर आप प्रयागराज में नहीं ठहर सकते, आपका गंतव्य दूर है, तो आप रास्ते में किसी न किसी जिले में रुक जाइए, क्योंकि बहुत सारे जगह हैं जो प्रयागराज से कुछ दूरी पर आपको जो है अच्छा होटल और अच्छी व्यवस्थाएं भी आपको मिल जाएंगी। रात्रि में आप जो है गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि आप आते हैं इतनी दूर से दौड़ करके और उसके बाद में फिर वापस जाते हैं, तो ऐसे में जो दुर्घटनाएं हैं वो बढ़ने के आसार ज्यादा रहते हैं। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल, और मलिक साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है टीवी न्यूज चैनल पर जुड़ने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।